और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक में इंडिया ब्लॉक का फैसला। संसद में अपनी 3 मांगों पर विपक्ष अड़ा हुआ है। छात्रों चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का प्रदर्शन। तो आपको बता दें कि संसद में अपनी 3 मांगों पर जो विपक्ष है वो कायम है और ये जो फैसला है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है इसमें यह फैसला लिया गया। और सबसे खास मांग जो लगातार छात्रों से जुड़ी, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई और चढ़ावा चोरी, ये विपक्ष का मुद्दा बना हुआ है। और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार को आज भी घेरने की कोशिश की। बिहार में छात्रों पर AK-47 चलाया जाता है, सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज कराती है, ये कहा प्रियंका गांधी ने। और प्रियंका गांधी ने ये कहते हुए हमला बोला कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई है, इन सवालों पर अब हम चुप नहीं रहेंगे। जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस। और संसद परिसर में एनडीए सांसदों का प्रदर्शन भी हुआ है। झारखंड लाठीचार्ज के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया और इस बार यह प्रदर्शन किया गया है एनडीए सांसदों की तरफ से। राहुल गांधी से अब जवाब मांगा जा रहा है। तो एक तरफ देखिए विपक्ष जो है वो सरकार से जवाब मांग रहा है। जो जंतर मंतर पर संसद मार्च के दौरान छात्रों पर कार्रवाई हुई और वहीं रांची में जिस तरह से जो छात्र हैं वो जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई विधानसभा घेराव के दौरान, उसको लेकर यह प्रदर्शन किया गया। हाथ में तख्ते लिए। और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश गौतम भी जुड़ गए। तो दिनेश, एक तरह से यहां पर सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष होता हुआ नजर आ रहा है। मुद्दा जहां विपक्ष के पास केंद्र में अगर हम देखें तो जंतर मंतर पर जो कार्रवाई की गई, पुलिसिया कार्रवाई वो है, और वहीं रांची में जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, इसको लेकर अब जो एनडीए सांसद है वो लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। परसेप्शन इज द न्यू फॉर्म ऑफ रियलिटी। खासतौर से पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि छवि जो है वो महत्वपूर्ण होती है उससे जो हो रहा होता है। अब यहाँ देखिए सरकार की तरफ से पेशकश की जा चुकी है कि दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर, जिसमें विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि सरकार इस मामले में सदन के अंदर जवाब दे, दोनों में ही वो रजामंद हो गए हैं। वो छात्रों के आंदोलन के दौरान बल प्रयोग वाली बात हो, गृहमंत्री की तरफ से उस पर जवाब की बात हो, या चढ़ावा चोरी के मसले पर भी कल दोपहर तक ये खबर आ गई थी कि सरकार अब इस बारे में रजामंद हो गई है। लेकिन उसके बावजूद ये जो लॉक जैम बना हुआ है, अब सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि कल आपने देखा होगा, अब जब ये कहा जा रहा है कि सरकार सीधे सवाल का जवाब दे कि उन्होंने गृहमंत्री के आदेश पर ये पैलेट गन चलाई गई थी या गृहमंत्री को पता नहीं था और पैलेट गन चलाई गई थी, दोनों ही स्थितियों के बारे में कट टू कट जवाब दिया जाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी मतलब सरकार के खेमे की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस पर जवाब समग्रता में होगा और वो सुनने के लिए वहां विपक्ष को, खासतौर से राहुल गांधी को मौजूद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो चर्चा से भागें। अब सवाल यह है कि जब सरकार की तरफ से इन प्रिंसिपल, अब वो इन प्रैक्टिस वो क्या कहते हैं, किस तरीके से जवाब देते हैं, जाहिर है वो सरकार का डिस्क्रिशन है, लेकिन उनको ये कहना कि आप इस तरीके से जवाब दीजिए और ऐसे जवाब मत दीजिए, जाहिर है क्या ये विपक्ष की तरफ से किया जाना ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या, अभी जैसा आप स्पीकर को सुन रहे थे कि हमारे बीच में गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन विचारों के माध्यम से इनको व्यक्त किया जाना चाहिए, विचारों का विमर्श सदन के अंदर दिखना चाहिए। और देश और खासतौर से आज युवा दिवस का उन्होंने, क्योंकि ये जेनजी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, आप जानते हैं, और जेनजी को हर कोई अपना टारगेट ऑडियंस समझकर उसको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो स्पीकर ने यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कही कि आज विश्व युवा दिवस है और भारत के युवाओं ने न जाने कितने क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं और वो देश के सदन को चलता हुआ देखना चाहते हैं। गंभीर मतभेदों के बावजूद विमर्श विचारों का होना चाहिए और विचारों का एक्सचेंज जहां होता है वही ये जगह है, तो सदन चलने दें। तो सवाल यह है कि अब परसेप्शन के मैटर पर स्कोर कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ा बैटल है जी। और विचारों का आदान प्रदान ही तो नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, जिसकी उम्मीद देश की जनता भी कर रही थी। यही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आम जनता, आम नागरिक ये एक्सपेक्ट करता है कि हम जो सवाल हमें परेशान कर रहे हैं, जो सवाल हमारे जहन में कौंध रहे हैं, उन पर सदन के भीतर चर्चा हो, ऑपोजिशन सवाल पूछे, सरकार जवाब दे। लेकिन ये नौबत ही नहीं आ पाई इस पूरे मॉनसून सत्र के दौरान। आगे क्या होगा फिलहाल हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन एक और मुद्दा है FCRA बिल का।
एफसीआरए बिल को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि केवल माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए एफसीआरए बिल लाया जा रहा है। और आप देखिए डे 1 से, जब से एफसीआरए बिल का जिक्र हुआ है, सरकार की कोशिशों के बारे में खबरें आई हैं इस बिल को लेकर, तब से अखिलेश यादव डे 1 से यही स्टैंड सामने रख रहे हैं समाजवादी पार्टी का कि ये बिल माइनॉरिटीज को दबाने के लिए सरकार लेकर आ रही है। सुनिए क्या कहा गया उनकी तरफ से। एफसीआरए है क्यों लाना चाहते हैं? केवल माइनॉरिटी को दबाने के लिए, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। जनतंत्र बने, कल्याणकारी योजनाएं बने। आप एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है, क्या सुनने को मिल रहा है? और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। अगर जा रहा है जेपीसी में तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे तो ऑलरेडी रिजर्वेशन थे जो हमने बताया है कि किसमें किस तरह से मैनिपुलेशन हो सकता है संस्थाओं को लेकर, उनकी ज़मीनों को लेकर, और किस तरह से जिस तरह एनजीओज काम करते हैं लोगों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, और बहुत सारे अन्य कार्य भी करते हैं। तो उसको सीधे हिट करने की सरकार कहीं ना कहीं, अगर ये बिल आता तो कहीं ना कहीं सरकार इंटिमिडेट करती ऐसे ऑर्गेनाइजेशन संगठनों को जो सरकार के अनुरूप काम ना करें।